आदेश। जय माँ महाकाली, जय बाबा क्रोध भैरव। आप सभी साधक बंधुओं को आदेश। और आज की इस वीडियो में मैं अपने यूट्यूब चैनल पर श्री महाविद्या साधक, इस यूट्यूब चैनल पर मैं आप लोगों के लिए एक ऐसी दुर्लभ साधना लाया हूं जो कि मुझे अपने गुरु से प्राप्त हुई है। और इस साधना को मैं आप लोगों को इसलिए दे रहा हूं ताकि आप इस साधना को करने के बाद जन कल्याण का कार्य कर सकें। क्योंकि मेरे पास काफ़ी लोगों के कॉल्स आते हैं जिसमें वो लोग बोलते हैं, गुरुजी आप जिस तरीके से पूछा देते हो इस तरीके से आप किसी शक्ति को बताइए जो इतना सटीक जानकारी हमें दे पाए और जो हमें सटीक पूछा जिससे हम निकाल पाएँ। क्योंकि हमारे पास जो शक्ति है उससे क्या होता है, लोग बताते हैं कि हम जो किए हैं त्रियोनी की शक्ति, उससे क्या होता है कि अगर किसी के 7 प्रश्न है तो 7 में से 3 के जवाब सही मिलते हैं और 4 की गलत। लेकिन आप गुरुजी जिस तरीके से पूछा दे तो इसमें 100 में 100 जो सवालों के जवाब हैं वो सटीक निकलते हैं। वो किस तरीके से, तो मैं उन्हीं को बताना चाहता हूँ। इसके लिए आप लोगों को क्या होता है, उच्च कोटि की साधना ही करनी होती है। आप लोग जो जल्दी के चक्कर में निम्न कोटि की तरफ चले जाते हो, इससे आपकी कोई सदगति नहीं होने वाली है, उससे आपकी दुर्गति ही होने वाली है। तो इसके लिए आपको उच्च कोटि की साधनाओं का चयन करना चाहिए, जिसे करने में भले ही समय लगे, लेकिन एक बार अगर आप सफल हो जाते हो तो वो साधना आपकी सदगति भी कराएगी आगे चल के, और आपको आपके मतलब मोक्ष में बाधा भी नहीं बनेगी। यह जो मैं आप लोगों को साधना देने जा रहा हूँ, वार्ताली देवी की साधना, ये जो वार्ताली देवी है ये कड़ पिचासनी से कई गुना, मतलब क्या बोले, इनकी तो कड़ पिचासनी से कोई बराबरी की ही नहीं जा सकती। मतलब ये माता बहुत ही उच्च कोटि की साधनाओं के अंतर्गत आती हैं, बहुत ही उच्च शक्ति है माँ। तो ये माता जो मातंगी हैं उन्हीं की स्वरूपा हैं वार्ताली देवी, जिनकी साधना मैं आप लोगों के समक्ष लेकर आया हूँ। इस साधना को करने के बाद साधक त्रिकालदर्शिता को प्राप्त कर लेता है, अर्थात भूत भविष्य वर्तमान तीनों कालों का उनसे ज्ञान होने लग जाता है। माता उसके कान में जो है आवाज़ दे करके जो भी साधक के मन में उठने वाले प्रश्न हैं उनका जवाब देती हैं। जो भी साधक के सामने जो व्यक्ति आता है उसकी जो भी समस्या होती है उसकी पहले ही जवाब दे देती है माता कान में, कि इस साधक की क्या क्या परेशानी है, किस लिए आया है, इसकी क्या क्या प्रश्न है, उन सबके जवाब माता पहले ही साधक को बता देती है। तो इस साधना को मैं आप लोगों को देने वाला हूँ। इस साधना को करने के बाद आप त्रिकालदर्शी बन सकते हो और आप भी दरबार चला सकते हो। जन कल्याण का काम इस साधना को करने के बाद कर सकते हो। ये साधना 41 दिनों की साधना है, जिसे आप करने के बाद त्रिकालदर्शिता को प्राप्त कर सकते हैं। और डेली इस साधना में आपको 21 माला जाप करने की आवश्यकता पड़ती है, ठीक है। अब मैं आपको इस साधना का मंत्र और इसका विधि विधान भी बताने जा रहा हूँ, तो आप लोग इस साधना को ध्यान से सुनिएगा और सारी चीज़ें आप लोग ध्यान से नोट कर लीजिएगा कॉपी और पेन पे, ठीक है। क्योंकि कोई भी गलती आप करोगे तो इससे क्या होगा, आप लोगों को इस साधना में कोई भी दिक्कत आ सकती है आगे, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको इस साधना का जो विधि विधान है वो बता देता हूँ किस तरीके से। तो इस साधना में आपको जो वस्त्र पहनने हैं वो लाल वस्त्र आपको धारण कर लेना है, और इसमें जो आपकी दिशा होगी, दिशा आपको उत्तर दिशा का चयन करना है, ठीक है। तो 41 दिन की ये साधना है, 21 माला आपको प्रतिदिन इसमें जाप करने की आवश्यकता होगी, ठीक है। इसके अलावा इसमें मैं अगर आपको बताऊं तो इसमें आपको घी का दीपक लगाना है। जो दिशा है वो उत्तर रहेगी। रुद्राक्षी माला आपको लेकर के इसमें जाप करनी है और 21 माला प्रतिदिन जाप करनी है 41 दिनों तक, ठीक है। साधना का जो समय रहेगा वो आपका रहेगा, मतलब सूर्योदय से पूर्व आपको इस साधना को करना है और सूर्यास्त के बाद इस साधना को करना है। जो समय रहेगा वो सुबह 4 से 6 बजे का समय रहेगा और संध्याकालीन में समय 10 बजे के बाद आपको इस साधना को 10 से 12 के बीच में इस साधना को करना है, ठीक है। तो इस तरीके से 2 समय में आप इस साधना को कर सकते हैं। अगर आप एक टाइम में कर सकते हैं तो और भी अच्छी बात है। आपको सूर्योदय का समय चयन करना चाहिए, अथवा जैसे भी आपको सुविधा हो आप संध्याकालीन में भी 10 बजे के बाद इस साधना को कर सकते हैं, ठीक है। अब मैं आपको भोग प्रसाद में क्या क्या रखना है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो इसमें आपको 2 बर्फ़ी जो होती है दूध की बनी मिठाई, वो बर्फ़ी 2 आपको रखना है। इसके अलावा इसके अंदर एक पान का बीड़ा, लौंग, इलायची, बतासे का भोग आपको देना है, ठीक है। जो कपूर पे रख करके बतासे और उसके ऊपर लौंग रख के जला देना, इस तरीके से आपको भोग देना है। और इसके अलावा आपको घी का दीपक इसमें लगा लेना, लाल वस्त्र पहन के इसको आपको करना है साधना। सबसे पहले आपको आम का एक बजोटा सामने बिछा लेना, उस पर 1.25 मीटर लाल कपड़े बिछा करके वार्ताली देवी का जो चित्र है उसको आप स्थापित करेंगे। उसके बाद उसी बजोटे के ऊपर में आपको चावल की एक ढेरी लगानी है, जिसमें आपको घी का दीपक रख के जलाना है और माता का आवाहन करना है। उसके बाद आपको सबसे पहले आपको जो है गणेश पंचोपचार माता का पूजन करना है, गौरी गणेश भगवान का पूजन करना है, गणेश भगवान का। उसके बाद गुरु पूजन करना है,
फिर वार्ताली देवी की आपको पूजन करना है। ठीक है, तो पंचोपचार पूजन होने के पश्चात आपको धूप दीप नैवेद्य दिखाने के बाद आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको गणेश मंत्र का एक माला जाप करना है, ओम गम गणपतये नमः। उसके बाद आपको गुरु मंत्र का जाप करना है। अगर आप गुरु दीक्षित नहीं है तो भी आप इस साधना को कर सकते हैं। आपको ओम नमः शिवाय मंत्र का एक माला मंत्र जाप करने की आवश्यकता पड़ेगी। उसके बाद इस साधना में जो मैं मंत्र आपको देने जा रहा हूँ, इस मंत्र का आप लोग 21 माला जाप करेंगे। ठीक है, तो अब मैं आपको मंत्र बता देता हूँ। मंत्र कौन सा है? तो मंत्र कुछ इस प्रकार से है, ओम ऐं ह्रीं श्रीं पंचकार से स्वाहा। एक बार फिर से मैं मंत्र आप लोगों के समक्ष बोल देता हूँ, ओम ऐं ह्रीं श्रीं पंचकार से स्वाहा। ठीक है, तो एक बार फिर से मैं मंत्र आपके समक्ष रिपीट कर रहा हूँ, ओम ऐं ह्रीं श्रीं पंचकार से स्वाहा। ठीक है, इस मंत्र का आपको 21 माला का मंत्र जाप करना है। 41 दिन तक लगातार आपको जाप करना है। ठीक है, उसके बाद लास्ट दिन 41वें दिन आपको दशांश इसका हवन करना है। ठीक है, और हवन सामग्री क्या होगी? काले तिल, और उसमें आपको लौंग मिला लेना है, और इसके अलावा जो होता है गूगल को आपको मिला लेना उसमें, और इन तीनों सामग्रियों को मिक्स करने के बाद उसमें देसी घी मिला करके इससे हवन करना है। ठीक है, तो इस तरीके से ये माता की ये साधना आप संपन्न करोगे। इसके बाद आपको जो साधना में सामग्री जो भोग प्रसाद में आप रखोगे उसे आपको खुद ही ग्रहण करना है। ठीक है, उसे कहीं पर फेंकना नहीं है। जो भोग प्रसाद की सामग्री उसे आपको ग्रहण करना है। इस प्रकार से आप इस साधना को संपन्न करेंगे, और जैसे ही साधना आपकी संपन्न हो जाएगी उसके बाद फिर आप देखेंगे कि आपके अंदर एक दिव्य शक्ति आपको प्राप्त हो जाएगी, जिससे आप त्रिकालदर्शिता को प्राप्त करेंगे। अर्थात जब भी कोई आपके पास आएगा तो उसके बाद आपको उसके मन में आने वाले प्रश्नों के जवाब आपके कान में खुद माता ही आपको बता देती हैं। वार्ताली देवी जो हैं ये आपके कानों में आवाज़ देती हैं, और उसके जो सामने वाले के मन का प्रश्न है उसके जवाब आपको पहले ही मिल जाते हैं। ठीक है, तो आप उसे पहले ही बता सकते हो कि आपकी ये समस्या, आप इस वजह से हमारे पास आए हैं, और आप उसकी समस्या को ठीक कर सकते हैं। ठीक है, तो इस साधना को आप करें और इससे लाभ लीजिए। इस साधना को करने के बाद आप लोग जन कल्याण का कार्य करिए, और ऐसी बहुत सारी दुर्लभ साधनाएं मैं आप लोगों के समक्ष जो अपने गुरुदेव से मैंने प्राप्त करी वो सब मैं आप लोगों के समक्ष इस चैनल पर आप लोगों के लिए लाऊंगा। तो आप लोगों ने अगर इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो अगर आपको हमारा ज्ञान पसंद आए तो आप हमारे इस यूट्यूब चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें, और अपने साधक भाइयों के साथ इस चैनल को भी ज़रूर शेयर करें। ठीक है, और अगर आप हमसे स्कैनिंग करवाना चाहते हैं तो उसके लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पर आप कॉन्टेक्ट करके अपने बारे में आप स्कैनिंग करवा सकते हो, आप अपने विषय में जान सकते हो। ठीक है, इसके अलावा जो लोग हमसे पेड साधना ग्रुप में जुड़ करके साधना सीखना चाहते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ने के बाद, तो वो लोग भी हमसे साधना सीख सकते हैं। आदेश। जय माँ महाकाली, जय बाबा क्रोध भैरव। आप सभी साधक भाइयों को आदेश।